पढ़ाए थे? सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, 5 से 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे, सो जिसका छूट गया है वो थोड़ा सा बेसिक्स ही है, 10 मिनट का चीज है, उसको हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या बताए थे कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है कि रिप्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन इसका बहुत सारा प्रोसेस भी है, मतलब बहुत सारा टाइप भी है, बहुत सारा मतलब मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो है वो क्या है और सेक्सुअल क्या है, हम लोग को मेनली सेक्सुअल के बारे में पढ़ना है। एसेक्सुअल में 2-3 मेथड है, वो भी पढ़ेंगे, बट हम लोग सेक्सुअल स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या है, तो हम लोग पहले डिफरेंस समझते हैं, सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। इसका क्या डिफरेंट है, सॉरी क्या डिफरेंस है, तो सबसे फर्स्ट में एसेक्सुअल में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा, सेक्सुअल में 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन डज नॉट अकर, बट सेक्सुअल में क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अकर हो जाएगा। दूसरा, जब गैमेट फॉर्म नहीं करेगा तो क्या ये फ्यूजन कर पाएगा, तो नहीं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये हो गया डज नॉट सर अकर। सर आप अभी स्टार्ट किया? हाँ बस अभी आप अभी स्टार्ट हुआ। हाँ ओके सर। अभी तुरंत ज्वाइन किए हो? यस सर, स्कूल का क्लास हो रहा था। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हम मतलब बता रहे हैं ना कि ये चीज हम प्रीवियस क्लास में ही हम थोड़ा डिस्कस कर दिए थे, बट कोई स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन किया है। सर गैमेट क्या हो गया? हम बता देते हैं, कोई न्यू ज्वाइन किया तो इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, क्योंकि हम ये पहले पढ़ा चुके थे, तो ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, गैमेट, ठीक है, सुनो। तो गैमेट जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। गैमेट कहने का मतलब एक ऐसा सेल है, ठीक है, क्योंकि गैमेट को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं सेक्स सेल, चलो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। गैमेट को बोला जाता है सेक्स सेल, ठीक है। और ये जो सेल होता है ये यंग वंश को प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये गैमेट है, तो सेक्सुअल में क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद जायगोट बनेगा, ये फर्दर डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद एम्ब्रायो बनेगा, और ये फर्दर डेवलप होके बन जाएगा बेबी, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। अगर टर्म यूज कर तो ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग चाइल्ड वगैरह जो है वो बोलते हैं। नॉर्मल जो है ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी इज अ टेक्निकल टर्म, आई मीन बायोलॉजिकल टर्म। तो गैमेट एक तरह का सेल है जिसके फ्यूजन के बाद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फ्यूजन के बाद से, ठीक है, वो नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, मैच्योर करेगा, क्योंकि यही डिवीजन कर करके एम्ब्रायो में जाएगा, और एम्ब्रायो के डेवलप फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योर हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है। अब गैमेट, जैसे मेल गैमेट की बात करते हैं, तो मेल गैमेट के केस में ध्यान देना, मेल गैमेट का अलग नाम है, फीमेल गैमेट का अलग नाम है। तो मेल गैमेट इज अ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज अ ओवा, या फिर उसको एग भी बोला जाता है, ठीक है।
तो ऐसे नॉर्मली गैमेट हो या सेक्स सेल हो, वो दोनों एक ही इंटरचेंजेबल वर्ड है। जैसे क्या बोलते हैं कि किसी घर का नाम अलग है, बाहर का नाम अलग है, आई मीन स्कूल का नाम अलग है, हम लोग यही समझते हैं। तो उसी तरह गैमेट एंड सेक्स सेल दोनों इंटरचेंजेबल एक वर्ड्स है जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत जगह यूज भी होता है, ठीक है, ये चीज है। तो गैमेट वही है। तो गैमेट फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट, या फिर इसी को फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब कि मेल गैमेट आता है, फीमेल गैमेट आया और दोनों फ्यूज कर गए, बोलते हैं। तो इस सेक्स में जब गैमेट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बट सेक्सुअल में गैमेट का, आई मीन सॉरी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, अकर, क्या होगा, अकर, मतलब इसमें होगा। बस यही ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का मेन 3 डिफरेंस होता है, ठीक है, ये चीज हम बताए थे। जो जिसका छूटा है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट के, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये चीज करो। हो गया सर। हाँ, सारे को स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, चलो सब ले लिए हो। तो हम लोग अब आते हैं रिप्रोडक्शन में। हम लोग मेल गैमेट स्टार्ट किए थे, आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग का जो है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो इसके लिए गैमेट चाहिए, और गैमेट के होने के लिए क्योंकि ह्यूमन का ही है, तो ह्यूमन में कोई ना कोई सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 टाइप है, फीमेल और एक होता है मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल गैमेट का रिलीजिंग होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल गैमेट का होगा। बट हम लोग क्या, हम लोग बायसेक्सुअल हैं, ठीक है। तो हम लोग बायसेक्सुअल हैं, कहने का मतलब कि हम लोग का मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो फीमेल का अलग काम करेगा, मेल का अलग काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सबसे पहला हम लोग पिछला क्लास में डील कर रहे थे रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या डील कर रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है इसका क्या क्या, आई मीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस पार्ट से कम, क्योंकि सिस्टम है इसमें बहुत सारा ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गन मिलके ही एक सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले होगा मेल में टेस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं, ऐसे हम एक बार लिख लेते हैं, लिख देते हैं क्या क्या होता है। टेस्टिस हो गया, सेकेंड है सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। दूसरा क्या है दूसरा, कोई आंसर करो जो पिछला क्लास किए थे। नेक्स्ट में क्या बताते हैं, स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है। उसके बाद क्या था, वासा, अच्छा एपिडाइडिस बताए हैं, चलो एपिडाइडिस, एपिडाइडिस, ठीक है। उसके बाद क्या बताए हैं, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद क्या बताए हैं, यूरेथ्रा। क्या उसके बाद लास्ट में क्या है, पेनिस, क्या, हाँ पेनिस, पेनिस, ठीक है। ये है मेनली हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो हम लोग जो है पिछला क्लास टेस्टिस को भी हम लोग, आई मीन टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब डील कर चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जो नहीं ले पाए हो, जो नोट नहीं कर पाए, जल्दी से लो, हम लोग कुछ टेस्टिस में आएंगे। सर ले लियो, यस सर ले हाँ बोलो बोलो। नो हाँ, ठीक है, सर, नो चलो। सर, रुकिए सर। पिछला क्लास नहीं किया था जी तुम, क्यों, शायद न्यू, तो हमको लगता है पिछला क्लास नोट किए ही होगे, ठीक है। चलो हो गया। चलो यस सर, हो तो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम लोग टेस्टिस पे आते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले ध्यान देना, टेस्टिस तो हम लिखे हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम इसको मेन क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, आई मीन टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और एक और चीज है कि मेल या फीमेल बॉडी में ध्यान रखना है
कि सेक्स हार्मोन भी रिलीज होता है, क्योंकि विदाउट सेक्स हार्मोन के रिलीजिंग से गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है, आई मीन गैमेट के फॉर्मेशन में, फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन में, सब में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ध्यान रखना है कि टेस्टिस को मेन क्यों बोले, क्योंकि एक तो रिप्रोडक्शन के हिसाब से गैमेट का फॉर्मेशन तो टेस्टिस में ही होगा, और हम दूसरा चीज क्या बताए कि टेस्टिस है तो वो कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगा, क्योंकि विदाउट सेक्स हार्मोन ये नहीं होने वाला है। ये जो प्रोसेस है गैमेट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, चाहे वो फीमेल बॉडी में हो चाहे वो मेल बॉडी में हो, ये उसके बिना नहीं होगा। तो हार्मोन तो मेन हम इसलिए बोले कि पहला काम है गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन कौन करने वाला है? टेस्टिस। और दूसरा सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। रिलीज कौन करता है? रिलीज सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, अगर हम मेल में सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो एक ही सेक्स हार्मोन है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। कौन सा काम? गैमेट फॉर्मेशन का काम नहीं हो सकता। अभी हम इसको Yes, समझेंगे, sir. ठीक है। हाँ, इसको समझेंगे। टेस्टिस जो है ये वन पेयर में प्रेजेंट है और ये ओवल शेप का होता है। क्योंकि हम समझा रहे हैं तो हम डायरेक्टली फिगर बना रहे हैं, और अगर नोट वगैरह करना होगा तो प्रीवियस का वीडियो एक बार जरूर देख लेना, वहां पे तुमको अच्छे से नोट्स मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली थोड़ा सा इसको फास्टली ले रहे हैं। तो ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर में जो है इस तरह का कंपार्टमेंट बहुत सारा होता है। क्या होता है? बहुत सारा कंपार्टमेंट होता है, और कंपार्टमेंट के अंदर में ट्यूब्यूल इस तरह से अरेंज रहता है, ठीक है। ये जो रेड वाला दिखा रहे, रेड ट्यूब्यूल जो दिखा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल बोलेंगे, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही एक ऐसा ट्यूब है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और साथ साथ में ये जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? तो टेस्टिस में। मतलब टेस्टिस एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर में इस तरह का कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंट के अंदर जो ट्यूब है जिसको हम लोग सेमिनिफेरस बोलते हैं, उसका काम है गैमेट का फॉर्मेशन करना। अब देखो, ये तो टेस्टिस का काम है। अब इसी के ऊपर में एक इनफोल्डिंग, एक लूज स्किन का जो कवरिंग हो जाता है, इस तरह से कवरिंग रहता है, ठीक है। पूरा कवर नहीं होता है, बाहर से पूरा कवर लगता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। कोई Scrotum. आंसर बता। हाँ, स्क्रोटम बता सकते हो? स्क्रोटम का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? पिछले बार मेरा क्लास। हाँ बताओ, बताओ, कोई बात नहीं, बताओ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम? Sir, देखो To maintain the singular temperature. chested present in chest. देखो, मेंटेन Maintain temperature. Maintain temperature. टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर को मेंटेन करेगा? क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है मेल में, ये मेल की बात बोल रहे, तो मेल में ध्यान रखना, फीमेल में अलग प्रोसेस है, अलग चीज है। वहां पे पहले मेल का समझ लेते हैं। तो मेल का क्या है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो गैमेट बनेगा, आई मीन जब प्रोसेसिंग हो रहा है गैमेट बनने का, उस टाइम पे उसको टेम्परेचर कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो बॉडी जो कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री लोअर होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, तो वो काम कौन करेगा? तो वो काम करता है स्क्रोटम। इसीलिए बोलते हैं मेंटेन टेम्परेचर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये कौन काम करने वाला है? कौन काम करेगा? स्क्रोटम। कितना डिग्री? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर चाहिए, लोअर देन द बॉडी। ये कौन करने वाला है? स्क्रोटम करने वाला है। तो स्क्रोटम का यही फंक्शन है, इसीलिए ये हम उधर लिख लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास शायद टेस्टिस तक ही थे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में, मतलब हार्मोन के बारे में थोड़ा बताना, वो शायद हम नहीं बता हो गया पाए सर। थे। हाँ, सारे को स्क्रीनशॉट लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछो, क्या प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ में आ रहा है सर डायग्राम ही बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना बाबू? यस सर। डायग्राम में, हाँ डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि तुमको अच्छे से समझ में कि आखिर कौन कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर में सेमिनिफेरस है ना, अब स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस है, उसके अंदर में सेमिनिफेरस, इसीलिए तो डायग्राम बना लेना ताकि लोकेशन एग्जैक्टली पता चले कौन कहाँ प्लेस्ड है बस। तो पिछला क्लास को शायद तुम लोग नोट किए थे, आज हम
स्क्रीनशॉट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये सब करा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, सबके ले लिया स्क्रीनशॉट? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। यस सर। ठीक है, हो गया। चलो, कुछ प्रॉब्लम, किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। नहीं, चलो, मतलब तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ जा रहा है एक बार। चलो, अच्छा बात है। हाँ, बोलो 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 बोलो। सर हार्मोन स्क्रॉटम के अंदर एक टेस्ट, हाँ, बोलो बोलो। स्क्रॉटम के अंदर एक टेस्टिस पूछो प्रेजेंट पूछो रहता है या दो? देखो, स्क्रॉटम के अंदर में 2 है। देखो ऐसे एग्जैक्टली कैसे होता है, वो पिछला वीडियो में हम शायद बनाए थे। इस तरह का ये होता है, इस तरह से, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये है टेस्टिस, ये होता है टेस्टिस, मतलब ये है इतन, ये स्क्रॉटम, ठीक है। मतलब ऊपर वाला स्क्रॉटम और अंदर वाला टेस्टिस, ठीक है। ये चीज है, समझ में आ गया? यही है, स्क्रॉटम के अंदर में 1 पेयर होता है, दोनों पेयर, आई मीन दोनों वर्क करता है एक साथ, बट स्क्रॉटम एक ही है। स्क्रॉटम एक्चुअली बैग, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे बैग होता है एक चारों बगल से, जैसे हम लोग बैग क्या होता है कि एक स्पेस है चारों बगल से, हम लोग बीच में उसमें सामान रखते हैं, कुछ भी, ठीक है। ये होता है, स्क्रॉटम एक है बट टेस्टिस दोनों है साथ में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हार्मोन। तो ध्यान देना, ये हार्मोन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि टेस्टिस पढ़ा रहे हैं, टेस्टिस से रिलेटेड, इसलिए बाद में हार्मोन का टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी रिलेट कर देंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से तुमको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो टेस्टिस का दूसरा काम है फॉर्मेशन, और सॉरी, रिलीजिंग ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, तो बता सकते हो सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? मेल में है तो एक ही है, टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन का 2 काम है, एक काम है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब गैमेट के फॉर्मेशन में ये काम करता है, लेकिन दूसरा काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, टू मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये चीज है। तो हम क्या बता रहे थे, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? तो एक काम है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कहने का मतलब जब, हेलो, यस। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो हम बता रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। और दूसरा क्या था? टू मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, आई मीन मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का काम होता है गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करना। अब यहाँ पे बात है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि एडोलसेंस एक है, ठीक है, उसमें हम लोग को पढ़ना है। एडोलसेंस एक चैप्टर है तुम लोग का, क्योंकि इसके बाद हम वही पढ़ाने वाले हैं। एडोलसेंस उसमें है। तो जब
रिप्रोडक्टिवली कोई मैच्योर होता है तो कैसे मैच्योर होगा, कैसे पता चलेगा मैच्योर हो गया? तो जब रिप्रोडक्टिवली कोई मैच्योर होता है तो उस स्टेज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। और प्यूबर्टी आने का मतलब है कि फीमेल हो या मेल हो, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगता है। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसको किसको नहीं समझ में आया बताओ? सर नहीं समझ आया। या फिर आगे यस सर। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, हम बता दो। ठीक है, देखो अभी थोड़ा ध्यान दे दो, मतलब अमित जो बताने वाले हैं बेसिक चीज है, इसको ध्यान में दोगे तो यही चीज तुमको 10th में भी मिलने वाला है। ठीक है, 9th में तो नहीं है बट 10th में तुमको यही सब चीज तुमको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक सेशन के लिए, मतलब तुम्हारा एग्जाम के लिए। तुम्हारा अभी भी है तो अभी बहुत छोटा है, बेसिक चीज है, क्योंकि बेसिक्स अभी रखोगे तो उस टाइम पे तुमको बहुत कम मेहनत पड़ेगा समझने के लिए, समझना। तो क्या बात है कि ये मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, तो जब मेल की बात होती है, आई मीन जब मेल में हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कैसे पहचानते हैं, तो इसका पहचाना बहुत सिंपल है। सिंपल क्या, दो तीन हम कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको बताएंगे जिसमें तुमको पता चलेगा कि हाँ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कि जैसे प्यूबर्टी स्टेज होता है और हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट होते होते वहां गैमेट का भी फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये काम करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करना है तो क्या करना है समझ में। सॉरी क्या साइन है, क्या मतलब चेंजिंग है, क्योंकि एडोलसेंस में भी हम लोग ये चीज पढ़ेंगे और वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही होता है। तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है, जैसे बॉयज में मॉस्टेच एंड बियर्ड का डेवलपमेंट, मतलब मुंह दाढ़ी बढ़ जाना। ठीक है, ये एक तरह का साइन है, एक तरह का कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हो जाता है। दूसरा होता है कि यहाँ पे देखो एक इस शायद दिख रहा है, वीडियो देख रहे हो हम लोग को, तो यहाँ एक एडम्स एप्पल मतलब लैरिंग्स जो वो वॉइस बॉक्स से कॉर्ड होता है, वो आउटग्रोथ हो जाता है उस जगह, वो एडम्स एप्पल। ठीक है, तीसरा चीज है होता है कि जो वॉइस होता है ना, मेल का वॉइस हाई लो पिच चला जाता है, और फीमेल में यही ठीक उल्टा होता है, उसमें हाई पिच हो जाता है। अब ये कैसे पहचानोगे लो पिच हाई पिच? तो तुम लोग ऐसे देख सकते हो, क्योंकि तुम लोग किसी किसी में अपने फ्रेंड सर्कल में, आई मीन बॉयज की बात कर रहे हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में देखना किसी किसी का आवाज क्या थोड़ा थोड़ा भारीपन आने लगता है। ठीक है, मतलब ये क्योंकि अभी जो है तुम लोग का जो स्टेज है वो उस स्टेज में क्लियरली दिख सकता है, मतलब 8 में भी दिखता है, 9 में भी दिखता है, 10 में। ऐसा नहीं है कि 8 9 10 में, क्योंकि वो एज पे डिपेंड करता है। मान लो अगर अंडर एज होगा तो नहीं दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि 8 में आ गया तो दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। वो एज पे डिपेंड करता है। अगर वो होता है तो किसी पे भारीपन आना, आवाज थोड़ा भारी भारी लगने लगता है। ठीक है, तो और हल्का हल्का देखना, वो मॉस्टेच वगैरह बोलते हैं ना कि हाँ वो उसमें मूछ दिख रहा है, दाढ़ी थोड़ा हल्का हल्का बढ़ रहा है, वो क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब कि जब ये सब इस तरह का कैरेक्टर को देखते हैं तो ये हमारा मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, वही वॉइस में भारीपन हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल के लिए भी हार्मोन है, वो जब हम आएगा उस टाइम पे बताएंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल समझ में आया? बोलो। एक तो पहला गैमेट का फॉर्मेशन, ये हम लोग को पता नहीं चलेगा किसी भी दूसरे पर्सन को, या फिर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा नहीं हो रहा नहीं पता चलेगा, बट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो रहा है तो मतलब इसका मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ वो स्टेज में प्यूबर्टी आ चुका है, गैमेट का फॉर्मेशन बॉडी में होने लगा। उसके लिए वही दो तीन चीजें, जैसे आवाज का भारीपन हो गया, एडम पर निकल जाता है, थोड़ा सा हल्का हल्का निकलना दिखने लगता है, बट फिर जब थोड़ा सा जो और ज्यादा 4 साल 5 साल का होते तो कम्प्लीटली दिखेगा। बहुत सारे मतलब लोगों को देखेगा वॉइस को, जिसका यहाँ पे बोलते हैं कंठ कंठ वॉइस बॉक्स, वो निकल जाता है, वो एडम एप्पल है। और वही यस थोड़ा सर। आवाज में भारी, हाँ थोड़ा आवाज में भारीपन हो जाएगा, मूछ दाढ़ी वगैरह जो है, जो बोले बियर्ड एंड मॉस्टेच, वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है, तो यही तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। अब बाकी बात बॉडी के अंदर में गैमेट का फॉर्मेशन तो नॉर्मल है, वो होगा ही, क्योंकि ये हार्मोन निकलना स्टार्ट हो रहा है, रिलीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो बॉडी में गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। मतलब देखो टेस्टोस्टेरोन का सबसे पहला काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन, मतलब ये अगर हार्मोन होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, और ये कैसे होगा पता चल गया। ठीक है, बाकी बात और बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉमन अनकॉमन सब है, जैसे बॉडी में हेयर्स का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा बढ़ने लगेगा, थोड़ा थिक होने लगता है बाल, थोड़ा हेयर्स जो थोड़ा जो ज्यादा थिक मतलब होने लगेगा। ठीक है, और मतलब हेयर बॉडी में हेयर्स दिखने लगता है, जैसे हाथ वगैरह में दिखने लगेगा। ठीक है, वो सब जो है वो सारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जैसे एग्जांपल के तौर में देखो, ये मेरे हैंड पे है ना ये हेयर्स, ठीक है, तो वो एक तरह का हार्मोन का ही वैसा है, तो सब में होता है, ये कॉमन सा चीज है, चाहे मेल हो या फीमेल में।
ठीक है, ये चीज होता है। और बहुत कुछ है, ठीक है, तो हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। भाई ये छोटा सा कॉमन सा चीज, बेसिक सा चीज तुमको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन का कमाल है, हम टेस्टोस्टेरोन के कारण ही ऐसा होता है। समझ में आया? बोलो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, समझ में आ गया? हो गया समझ में? यस सर। रिप्लाई तो करो, आया ना समझ में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, समझ में आ गया मेल में? Yes, sir. हाँ हाँ, हम लोग फीमेल का जब स्टार्ट आई मीन फीमेल पार्ट में जब जाएंगे तो फीमेल का ही बताएंगे, ठीक है। सो बस एक डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि जैसे वो जो वॉइस का होता है ना, वॉइस का पिचिंग हाई हो जाता है। अच्छा, ये हाई लो कैसे समझ में आएगा बताओ, कोई बता सकते हो कि कैसे पता चलेगा सर ये हाई है कि ये मतलब ये हाई है वॉइस, ये लो है, आई मीन पिच जो है हाई लो, कैसे पता चलेगा? क्या आइडिया? और जब वो स्पीक करे, स्पीक करेगा तो स्पीक में हाँ भारीपन थोड़ा सा पता चलेगा, भारीपन तो आएगा वो, ठीक है, बोलेगा तो स्पीक करेगा तो होगा। लेकिन और कुछ वैसा जो एग्जैक्टली बोल सकते हो कि हाँ ऐसा हो चुका है या नहीं हुआ है, ये भी है ना, टेस्ट तो कर ही सकते हैं। चलो एक चीज तुम लोग देखना, नोटिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई बॉयज है, ठीक है, बॉयज जब जोर से चिल्लाएगा ना तो एक टाइम पे उसका जो है ना वाइब्रेशन ज्यादा निकलेगा, क्लियर वॉइस नहीं निकलता है। चिल्लाता है ना या मतलब ज्यादा जोर जोर से बात करेगा तो मतलब आवाज में फटना स्टार्ट हो जाता है और वो पूरा मोटा, बहुत ज्यादा मोटा मतलब निकलने लगता है। कोई कोई मैं देखना, कभी कोई मान लो कोई एडल्ट पर्सन है तो वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएंगे ना तो उनका वो वॉइस फटता है, वो वाइब्रेट टाइप से निकलेगा, वो हो गया वॉइस लो पिच है उनका। तो नॉर्मल जिसका जो भारीपन जो आ जाता है इसी के कारण, थोड़ा एकदम लगेगा कि नहीं बड़ा बड़ा हो गया कोई, ऐसा कुछ आवाज निकलेगा। लेकिन जिसका पिच हाई है वो कितना भी जोर से चिल्लाएगा, ठीक है। नॉर्मली फीमेल में देखा गया कि जैसे जैसे वो उनका मतलब एडल्ट में जाते रहेंगी, एज जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, उनका जो है पिच जो है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण वो कितना भी जोर से चिल्लाए, कितना भी कुछ बोले, उनके क्लियर आवाज निकलता है। तो ये स्पीक से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्पीक तो ठीक नॉर्मल है, भारीपन है, लेकिन भारीपन क्यों आता है? क्योंकि वही एडम्स एप्पल वगैरह जो है वो और ज्यादा मतलब डेवलप कर जाता, और ज्यादा निकल जाता। अच्छा, मतलब ऐसे भी नॉर्मली तुम लोग देखो, जैसे तुम लोग का जो अपना स्कूल आई मीन स्कूल फ्रेंड्स वगैरह हैं, या जो दीदी भैया सॉरी भैया लोग जो हैं, बहुत सारे भैया जिनका 10th में भी अगर वो है तो उनका ये चीज है वो निकला नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका मतलब जो है वो उनका सेकेंडरी सेक्शन नहीं दिखेगा, दिखेगा, बट बहुत लोगों का बहुत टाइम के बाद भी होता है, बहुत के टाइम पे भी हो जाता है, मतलब इस स्टेज में आने के बाद ऐसा हो जाता है। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी नहीं कि होगा ही। जैसे एडम कपल की बात करें, जरूरी नहीं कि होगा, हाँ, बट ग्रोथ वगैरह जो जैसे हेयर्स का ग्रोथ बोले, फेशियल हेयर बढ़ जाएगा, बियर्ड मस्टेच एंड वॉइस वगैरह जो है वो सब कॉमन, वो थोड़ा दिखेगा, ठीक है ना। बस यही चीज है। हो गया, इसको नोट कर लो फटाक से। हो गया सर। हाँ नोट कर लिए ना, ठीक है। तो ये यस सर। टेस्टिस, हाँ टेस्टिस का काम खत्म। और हार्मोन के टाइम पे हम नहीं पढ़ाएंगे बाबू, अभी हम बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन है तुम लोग के टॉपिक में, आई मीन तुम्हारे चैप्टर्स में ये टॉपिक है, इसलिए हम अभी पढ़ा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या काम है नहीं काम है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है, हाँ हम लोग का टेस्टिस हो गया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो गया। अब यहाँ पे कुछ हम फिगर बना रहे हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेस्टिस, ठीक है। इसके अंदर में आ गया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे जो है इस तरह जो कॉइलिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एपी डाई डाई डाइमिस, ये हम बोलते हैं। तो इपिडाइमिस में क्या होता है? तो छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक ऐसा पार्ट है जिसका काम होता है। तो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से लिक्विड निकला जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, वो वहां जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब स्टोर होने के बाद ये जो पार्ट ट्यूब दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वासा वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा
डिफरेंशिया, यहाँ से स्पर्म जो है वो मूव करके आ जाएगा यूरेथ्रा के पास। इस जगह जो है इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि टेस्टिस वन पेयर है, इधर भी होगा इधर भी, दोनों ट्यूब यहाँ से हुआ, लेकिन इस दोनों में इस चीज ये इसका काम हम क्या होता है, स्पर्म यहाँ से आएगा और इस रीजन में, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, अब यूरेथ्रा जो है यहाँ से स्पर्म लेके गया तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। वो स्पर्म डक्ट जो है इस जगह पे आएगा, इस जगह पे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और इसी से ट्यूब निकलता है, इसी से ट्यूब जो है वो इस एक्चुअली यूरेथ्रा, इस वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं, इस वाले पोर्शन को यूरेथ्रा। और ये जो ट्यूब निकलता है इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। ठीक है, अब वो इसके अंदर से ये डक्ट आगे निकलता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो कि पेनिस का पार्ट है। और इससे स्पर्म जो है क्या होगा, जब इजेक्ट होगा तो ये बाहर निकल आया। ठीक है, इस तरह से ये बाहर निकल गया। ठीक है, यही है, ये है तुम्हारा मेल। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना जो कॉन्सेप्ट वाला चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे दो चीज तुमको, दो ट्यूब हम दिखा रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। तो ये है कॉमन जंक्शन है, यूरेथ्रा जो एक तरह का कॉमन जंक्शन है। किसका कॉमन जंक्शन है? तो मेल में ध्यान रखना, यूरिनो एंड जेनाइटल, ये दोनों का कंबाइनली हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं। यूरेथ्रा के का जंक्शन है, उसको हम लोग यूरिनो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसी डक्ट, क्योंकि दो ट्यूब आके, हाँ दो ट्यूब एक साथ आके यहाँ पे है, तो ध्यान देना कि इसका जो काम है, एक ट्यूब से आएगा, सपोज दैट इस ट्यूब से आ गया यूरिन और इस ट्यूब से आ गया गैमेट, लेकिन अल्टीमेटली जो है दोनों एक ही जंक्शन में, फिर एक ही ट्यूब से दोनों बाहर निकलता है, वही पेनिस के ही थ्रू। मतलब पेनिस एक ऐसा पार्ट है जिससे दो डक्ट का कॉमन जंक्शन है, एक तरफ यूरिन एक तरफ गैमेट। मतलब कि यूरिन भी उसी डक्ट से बाहर निकलेगा और गैमेट भी उसी डक्ट से बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब पेनिस के अंदर में डक्ट है जिसको जैकुलेटरी डक्ट बोले, वो किससे कनेक्ट है? यूरेथ्रल जंक्शन से। कौन सा जंक्शन? यूरिनोजेनाइटल। एक डक्ट से यूरिन और एक तरफ से मतलब उसी डक्ट से तुम्हारा कॉमन जो है वो। हेलो सर, आपका वीडियो पॉज हो गया है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। गया है सर, आपका वीडियो पॉज हो गया। आवाज भी नहीं आ रहा है। सर साउंड भी नहीं आ साउंड नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? यस सर, आ गया आ रहा आवाज सर। आ गया। चल ठीक ठीक है, ठीक। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, ये जो कॉमन डक्ट है, अब देखो पेनिस जो है एक तरह का इजैकुलेटरी डक्ट की तरह, ट्यूब की तरह, एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल एक ट्यूबुलर पार्ट होता है। ट्यूबुलर पार्ट नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह का, मतलब डक्ट टाइप से है। ठीक है ना? होता क्या कि ये जो पेनिस है, पेनिस के बीचों बीच जो अंदर अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो उसे डक्ट है और डक्ट से वो बाहर निकलता है। ठीक है, पेनिस जो होता है कवर अप होता है स्किन से, और वो पूरा कवर अप होता है इनिशियली जो है वो पूरा इस तरह से कवर अप होगा स्किन से। ठीक है, और ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन तुमको दिख रहा है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर ये जिस स्किन से ये कवर होता है उसको फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ठीक है, अब फोर स्किन, और ये जो वाला पार्ट है अगर ये विदाउट स्किन प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सबसे बोल सकते हो सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट है, एकदम बाहर वाला पार्ट है, जो स्किन से कवर भी हो सकता है नहीं भी कवर हो सकता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है एग्जैक्टली ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखेगा स्किन का हटाने के बाद ये दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। पूरे को बोलते हैं पेनिस, लेकिन इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। यही चीज है। ठीक है, यही है। तो यही है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसके बाद में फिर हम आगे फिर तुम्हारा पढ़ाएंगे, आई मीन लिखवाएंगे। चलो 1 मिनट का टाइम है, तुम लोग देखो इसको। ठीक है, तब तक आते हैं।
बोलो, कुछ प्रॉब्लम बाबू इसमें? कुछ समझने में, कुछ समझना है, कुछ नहीं समझ में आया बताओ। सबको सब कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहां तक हुआ हम सिंपल वे में समझाने का कोशिश किया तुम लोग को। ठीक है, यस सर। अब बताओ बताओ बताओ, तुम लोग बताओ। चलो, सब कुछ ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। हो गया? ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं फिर। ठीक है, एक बार इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लिखवाएंगे तो उसको नोट करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से इसको। कभी भी वैसा होगा नहीं समझ में तो जरूर, डायग्राम जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, तो उसको हम देख सकते हो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। ले लिए सर। ले लिए ना? चलो ठीक है, अब हम Yes. लोग आते हैं। यस सर, हो गया। हम्म स्टार्ट किया जाए। यस सर। नोट करते जाना, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। मेल Yes, sir. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है ना, बाद में क्या होगा कि स्पेलिंग वगैरह अगर मान लो नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए तुम लोग हैंड से रिटर्न करो, फिर कुछ भी अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछो, क्योंकि नोट्स तैयार हो रहा है। तो ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ, तो पहला है टेस्टिस, ये वन पेयर में प्रेजेंट है। दूसरा है स्क्रोटम, स्क्रोटम। तीसरा है इपीडायडाइमिस। चौथा है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पेनिसुला। ठीक है, ये है। लिखो इसको, सबसे पहला ये, इसको लिख के टेस्टिस पॉइंट दो, पॉइंट टेस्टिस। यस सर, हो गया। साइकिल चलेगा? सर हाँ बोलो बोलो बाबू। सर सेकंड और फोर्थ का स्पेलिंग बोलिए ना। ये सेकंड स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम। चलो हम थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। इसमें स्क्रोटम, सेमिनियस फिर ट्रिप्यूल नहीं है? अच्छा वो नहीं लिखा है इसमें, इपीडायडाइमिस। देखो हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सेमिनिफेरस्टिबुल का कोई पॉइंट नहीं दिया था, हम वो समझाने के लिए। बट हम जब टेस्टिस लिखाएंगे तो उसमें वो वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखा है। टेस्टिस कहीं अंदर में वो है, इसलिए। हाँ आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपका स्क्रीन छोटा हो गया और लिख रहा है प्रवीण सिंह बैंडविड्थ नेटवर्क इज वेरी लो, और सर स्क्रीन बहुत छोटा हो गया है। यस सर। यस सर। अब आ रहा है स्क्रीन, देखो तो। यस सर, अब आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। ठीक 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 है, इसको सर। नोट कर लिए? हाँ बोलो। सर फोर्थ का भी स्पेलिंग रीड करिए ना। फोर्थ का वासा डिफरेंशिया है, चलो हम इसको लिख देते हैं।
VASA DEFFER DEFFRENTIA डिफरेंशिया, ये हो जाएगा यूरेथ्रा और ये हो जाएगा पेनिस। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग इसका एक सेकंड, हो गया सर। हो गया ना। सबसे पहला टॉपिक दोगे टेस्टिस, ठीक है। पहला टॉपिक दोगे टेस्टिस। चलो इसमें जो भी हम तुमको लिखा रहे हैं तो इसको पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस 1 पेयर में होता है, ये तो पता ही है, ठीक है। इट इज मेन मेल सेक्स organ which produce sperm, इसी को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, ठीक है, sperm, and secretes, क्या हो जाएगा, सेक्स हार्मोन। देखो डायक्लिस का फंक्शन भी बता दिए यहीं पे। सेक्स हार्मोन, कौन सा सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, सब साथ में लिखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट lie outside the body into two chambers सर वो थर्मोन है। हार्मोन, हाँ। टू चैम्बर pouch of loose skin called स्क्रोटम। देखो यहाँ स्क्रोटम भी आ गया है, सो स्क्रोटम हम अलग से नहीं लिखाएंगे, ठीक है। स्क्रोटम, scrotum act as a thermoregulator because during gamete formation it maintain lower body temperature सर ड्यूरिंग के बाद क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इट मेंटेन लोअर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए बोल रहा है इसको थर्मोरेगुलेटर, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को लोअरिंग करने में हेल्प करता है। कितना, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Each testis contain number of seminiferous tubule which is responsible for gamete formation and
secretes सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन बस। चलो पहले इसको नोट करो अच्छे से। सर लास्ट पॉइंट एक बार रीड कर दीजिए ना। Okay. Each testis contain number of seminiferous tubules which is responsible for gamete formation and secrete sex hormone. हो गया सर। हो गया सबका? लास्ट यस सर। कर लो कंप्लीट कर लो, उसके बाद लास्ट वर्ड क्या है? secrete sex hormone. हार्मोन। हो गया सर। हो गया, चलो। यस सर। अब हम लोग का आगे क्या था? इपिडाइडाइमिस ना। एपिडाइडाइमिस लिखो इसमें, ठीक है। देखो each testis open into a coiled tube called epididymis. It stored sperm for some time, ठीक है। स्टोर एंड नरिश भी होगा। इट स्टोर स्पर्म एंड नरिशेस द ठीक है, ये चीज। अब है वहां सा डिफरेंशिया। ईपी सर इस टाइप नहीं है सर। हाँ बस epididymis open into a long tube, long and thick tube called vasa differentia. It connect from epididymis to urethra. It is also called sperm duct because it
रिसीव सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है। सर वाल्टा डिफरेंशिया सर्टेन पंक में क्या है? कहाँ कुछ देखा? सेकंड पॉइंट में वासा डिफरेंशिया है और क्या? एक सेकंड रुक लो, एक सेकंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म डक बिकॉज इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम epididymis to travel from from epididymis to urethra। बोलो क्या बोल रहे थे? डिफरेंटिया में आर के पहले ई नहीं ना होगा? नहीं नहीं नहीं, वाल्टा डिफरेंशिया में सर्टेन पॉइंट पर ही नहीं पर। चलो पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट सुन लो, ठीक है। वासा डिफरेंशिया में एपिडायडाइमिस, क्योंकि एपिडायडाइमिस के बाद जो है ओपन वाला जो ट्यूब है वही लिखा है, एपिडायडाइमिस ओपन इनटू अ लॉन्ग एंड थिक ट्यूब कॉल्ड वासा डिफरेंशिया। एक्चुअली यहाँ मस्कुलर ट्यूब होगा तो मस्कुलर भी ऐड कर दो, थिक मस्कुलर ट्यूब। थिक में क्या थिक, तो मस्कुलर ट्यूब, वो उसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। ये कनेक्ट करता है फ्रॉम एपिडायडाइमिस टू यूरेथ्रा, मतलब एपिडायडाइमिस से डायरेक्टली जो डक्ट निकलता है यूरेथ्रा तक जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, और यही कनेक्ट का काम करता है। इसको दूसरा नाम क्या लिखा गया? स्पर्म डक्ट। क्यों? क्योंकि ये ट्रैवल कराता है, ये ट्रैवलिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडायडाइमिस टू यूरेथ्रा, मतलब वहां तक वो ट्रैवलिंग कराता है, लेके जाता है, इसलिए इसका नाम स्पर्म डक्ट भी लिखा बोला जाता है। ठीक है, हो गया सर। हो गया? यस सर हो गया। यहाँ Yes, तक sir, किसी को हो कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो वो लोग। नो सर। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर इसको कंप्लीट करके फिर जो आगे का चैप्टर नेक्स्ट बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हाँ सबको बता रहे ध्यान से एक चीज मेरा बात सुन लो, अभी जो तुम लोग को समझाए हैं, ठीक है, सब कोई जाके अभी थोड़ा देर के बाद 10-15 मिनट के बाद थोड़ा फ्रेश होके बाद 10 मिनट बाद एक बार जरूर रीड करना। किसको रीड करना है? तो एनसीईआरटी बुक या जो भी टेक्स्ट बुक तुम फॉलो कर रहा था स्कूल, उसको तुम रीड करोगे, देखना कि हमको जो समझाया सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा, अगर समझ में नहीं आता है तो जो यस नोट्स, हाँ जो नोट्स लिखे हो तुम उसमें चले जाना। नोट्स से भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी लाइन समझ में नहीं आएगा वो भी हम लोग, क्योंकि देखो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच रहा है, क्योंकि हम लोग हाफ ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ठीक है, घर पे रहो, कहीं निकलने का जरूरत अभी है भी नहीं। ठीक है, हमेशा मतलब कि अगर कहीं बाहर निकलते हो तो प्रिकॉशन जरूर लेना, बट घर से बाहर अभी मत निकलो, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ाए हैं उसी को रिवाइज करो। अभी तुमको 1 घंटा हम पढ़ाए, जाके 15 से 20 मिनट रीड कर लोगे ना, तो 80 to 90% तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम कल के लिए छोड़ दोगे या बोलोगे बाद में पढ़ना है, तो पूरा ब्लैंक चल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पहले अपना बुक को जो स्कूल फॉलो कराता है उसको एक बार रीड करोगे, जहां तक हम आज समझाए हैं। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो जहां तक नोट्स तुम लोग को लिखा है वो भी एक बार सामने रख के उसको देखना कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, और कुछ कुछ डायग्राम भी तुम लोग को हम बनाए हैं, जो स्क्रीनशॉट लिए हो तो डायग्राम भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, वो एक हैबिट बन जाएगा, क्योंकि बायो में बिना डायग्राम का कुछ नहीं होने वाला, सब जगह डायग्राम तुमको मिलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, और अगर तुम लोग के पास कोई ओलंपियाड्स वगैरह का बुक है तो चैप्टर से जरूर क्वेश्चन बनाओ। ऑब्जेक्टिव भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्किल को डेवलप करोगे तभी तुम कंपटीशन फेस कर पाओगे अच्छे से। फेस मतलब क्वालिफाई करना, और कुछ नहीं है। बैठना जाके जैसे मन तैसे आंसर करना तो सब करता है, लेकिन क्वालिफिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओलंपियाड से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह है
तो या फिर कुछ असाइनमेंट वगैरह है उसको जरूर कंप्लीट करो, ठीक है। ठीक 2-4 है, sir. क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर बनता है तो बहुत अच्छा से काम करेगा, ठीक है। ठीक है फिर नेक्स्ट Yes, क्लास sir. हम लोग Thank आगे you, sir. Thank you, sir. Thank you, ओके, sir. वेलकम वेलकम वेलकम।